बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केपी के हुकूमत ने कहा है कि ऑपरेशन के जब तक तरीके कार वाज़े नहीं होंगे हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म के अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से बयान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। अवाम को नहीं बताया गया कि ऑपरेशन का तरीका कार क्या होगा और इसकी मुद्दत क्या होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अवाम में ऑपरेशन के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मशावरत जरूरी है। ये इंतहाई अहम मसला है जो कौमी सलामती से मुंसलिक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए और इस मामले पर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों से मशावरत करनी चाहिए। जब तक ऑपरेशन के तरीकाकार वाज़े नहीं होते इस वक्त तक ऑपरेशन की हिमायत के हवाले से फैसला नहीं कर सकते। अभी तक की रिपोर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक ऐसा दिख रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहां पर मौजूद दूसरी जमातें रियासत के इस फैसले से बहुत ज्यादा नाखुश हैं, जैसा कि वो खुद डर रही हैं और उनका ये डरना कहीं ना कहीं जायज भी होगा क्योंकि इस ऑपरेशन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और उसके सराउंडिंग्स में होगी, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों को पसंद नहीं आ रहा। इसके अलावा उन्हें यह भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि इस ऑपरेशन की टर्म्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी और इसकी सबसे बड़ी बात मुद्दत कितनी होगी। इस ऑपरेशन के हवाले से वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई लेकिन कमेटी में किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन व अमान के हवाले से बात हुई, इनामात देने की बात की गई, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पर उन्होंने कहा कि ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा, ऑपरेशन होगा या नहीं। जब तक ISPR की तरफ से क्लियर नहीं होगा कि ये ऑपरेशन कितने बड़े साइज का होगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम और सूबों को एतमाद में लाना जरूरी है क्योंकि हमने जानी और माली नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर अफगानिस्तान नहीं गया। इनको पाकिस्तान और फौज की परवाह नहीं है। पहले बातचीत नहीं की और अब बातचीत ना करने से मसला बढ़ता जा रहा है। बातचीत होनी चाहिए, अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस ऑपरेशन पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेकाम है। इसके अलावा भी मौलाना फजलुर रहमान ने काफी हार्ड स्टेटमेंट्स दी हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। तो नाज़रीन, अभी तक के डाटा के मुताबिक KPK की हुकूमत और वहां की दीगर जमातें इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं, बट आने वाले टाइम में देखना यह है कि क्या PMLN और दीगर जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की दूसरी जमातों को एक पेज पर लाकर इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।